कुछ लोग ऐसे हैं जी मीठे को इतना पसंद करते हैं कि दिन रात कुछ ना कुछ उनको मीठा मिलता रहे तो उनकी ज़िंदगी बनी रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात करूँगी, लड़कियों की बात करूँगी, जो कि डाइटिंग शुरू करती हैं तो मीठे को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देती हैं कि मीठे को बिल्कुल भी टच नहीं करना, चाहे वो आर्टिफिशियल मीठा हो, चाहे वो फ्रूट की शक्ल में मीठा हो। तो ये कितना डेंजरस हो सकता है, हमारी बॉडी को मीठे की कितनी ज़रूरत है। अगर आप डाइट प्लान ले रहे हैं तो क्या फिर आपने मीठे को बिल्कुल छोड़ देना है या फिर भी किसी न किसी अंदाज में मीठे को अपनी ग़िज़ा में शामिल करना है? इन तमाम मामलात में बात करेंगे जी। मेरे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ायात सारा फ़ारूकी। सारा प्रोग्राम में आपको हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मीठा बताइए हमें कि ये डाइट करने वाले जो स्पेशली ख़वातीन लड़कियां हैं, इन्होंने मीठा बिल्कुल खाना छोड़ दिया? मीठे की वैसे बॉडी को ज़रूरत होती है क्योंकि आपकी बॉडी में जो जिसे कहते हैं जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो सिंपल ग्लूकोज है, वो मीठा ही है, ठीक है, एक तरह से। तो उसकी बॉडी को ज़रूरत है। लेकिन हम जो सोर्सेज यूज़ करते हैं, हम लोग मीठा जहाँ से हम लोग लेते हैं, हाँ, गुड मीठा और एग्जैक्टली बैड मीठा, वो हाँ, चीज़ें ज़रा उसमें डिफरेंस आ जाता है। अब अगर हम गुड मीठा की बात करें तो ये आपके वो वाले हैं जो नेचुरल फ्रूट्स हैं, जैसे ठीक है, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह यूज़ करें, डेट्स वगैरह यूज़ करें। आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है तो शहद का इस्तेमाल करें, ठीक है। अक्सर चाय में लोग जैसे शुगर, स्पेशली वाइट शुगर ऐड करते हैं, तो उसकी जगह आप जो है ब्राउन शुगर अगर आपको मिल जाती है या गुड़ मिल जाता है या फिर आपको जो है हनी मिल जाता है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। वो ज़रा बेहतरीन ऑप्शन है। जितनी ज़्यादा कम प्रोसेस चीज़ होगी, जितनी ज़्यादा जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग से नहीं गुजरी हुई होगी, वो सबसे बेहतरीन है, जो सबसे ऑर्गेनिक है। लेकिन जितना ज़्यादा वो प्रोसेसिंग से गुजरती है, ख़ासतौर पे जो वाइट शुगर है, आप ये देखें वाइट शुगर सबसे ख़तरनाक है। ऑफ ऑल शुगर्स, जितने भी शुगर्स हैं उन सबसे ख़तरनाक वाइट शुगर है और हम वही सबसे ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सारा, हमें ये बताइए कि अब हम अगर वाइट शुगर इस्तेमाल नहीं करते, ब्राउन नहीं इस्तेमाल नहीं करते, हम गुड़ नहीं खाते, शक्कर नहीं खाते, हम हनी का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ मीठे फ्रूट्स खा लेते हैं, तो क्या हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। फ्रूट्स ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने उसके अंदर इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स रखे हुए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते हमारी बॉडी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। मिठास भी है उसके अंदर, आपकी जो क्रेविंग है वो भी पूरी होती है। अगर आपको मीठे खाने का दिल हो रहा है तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं। आजकल मैंगो का जैसे सीज़न है, आप मैंगो खा सकते हैं, तो उससे मिनरल्स, विटामिन्स भी मिल रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो वाइट शुगर जो तबाही मचा देता है हमारी बॉडी के अंदर, उसको सेटल करने के लिए ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा काम आते हैं। अगर आप जो है शुगर्स का इंटेक करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का भी उतना ही ज़्यादा इंटेक करें ताकि जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही है वो उसको कम कर सकें। जो लोग डाइट के चक्कर में है, मीठा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे, ना आर्टिफिशियल मीठा, ना फलों की सूरत में, उनके साथ क्या क्या मसाइल हो सकते हैं? देखिए, मीठा अगर आप छोड़ेंगे ना, सबसे पहले तो आपको विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं जो अक्सर लोग अचानक से मीठा छोड़ देते हैं। उसमें ये है कि आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आपका जो है बार बार आपका कोई शुगरी चीज़ खाने का दिल करता है या फिर आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। आपको नहीं पता होता आपको भूख क्यों लग रही है, हालांकि वो भूख नहीं होती है, वो सिर्फ आपका माइंड आपको कह रहा होता है कि भाई मुझे कुछ मीठा चाहिए। एग्जैक्टली। तो बात ये होती है कि आपने मीठा बिल्कुल छोड़ना नहीं है, ठीक है। आपने हर चीज़ को मॉडरेशन में, ये बात मैं पहले भी बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि बैलेंस डाइट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर आपने मीठी चीज़ें भी लेनी है तो नेचुरल मिठास की तरफ रखें, मतलब ऑर्गेनिक फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हैं, डेट्स हैं, उसका इंटेक रखें ताकि आपकी जो क्रेविंग है वो भी साथ साथ पूरी होती रहे। आहिस्ता आहिस्ता वो जो असल में मसला हमारे साथ ये होता है कि हम जो वाइट शुगर का इंटेक करते हैं ना, हमारा वो जिसे कहते हैं कि हमारी वो टेस्ट बर्ड्स वहाँ तक डेवलप हो चुके होते हैं कि हमें उतनी ही मीठी चीज़ चाहिए होती है। बच्चों में भी ख़ास तौर पे अगर आप देखें, आप छोटे बच्चों को अगर आप जो है बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ देते हैं, चॉकलेट्स दे रहे हैं, आप उनको मार्केट से कोई आइसक्रीम वगैरह लेके दे रहे हैं, उसके अंदर लॉलीपॉप खा रहे हैं बच्चे, गोलियां, टॉफियां खा रहे हैं, हाँ, कैंडीज़ खा रहे हैं, अब उसके अंदर मीठा बहुत ज़्यादा है। अब उनका जो है ना वो लेवल उधर तक चला जाता है कि हमें उतनी ही मीठी चीज़ चाहिए। अब आप उन्हें घर में फ्रूट्स देने की कोशिश करेंगे या कोई नेचुरल इस तरह की चीज़ें देने की कोशिश करेंगे, वो नहीं खाएंगे क्योंकि उसमें वो मिठास नहीं है, वो बहुत कम लेवल पे मिठास है, उनका टेस्ट वहाँ तक डेवलप हो चुका होता है। तो बच्चों में ख़ास तौर पे ना ये बहुत ज़रूरी है कि शुरू से ये आदत डेवलप करें कि नेचुरल फ्रूट्स, नेचुरल जितने भी आपके हैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, उसका वो इंटेक रखें ताकि उनको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो और बाहर का वो ना खाएं। उससे फिर ये होगा कि बाद में जाके भी वो फ्रूट्स वगैरह को मना नहीं करेंगे। अक्सर बच्चे कहते हैं हमें नहीं चाहिए, हमें शेक के अंदर भी चीनी डाल के दो। हाँ। बहुत बच्चे इस तरह के जो है नखरे करते हैं फिर बाद में कि उसमें भी वाइट शुगर ऐड करो, हर चीज़ में वाइट शुगर ऐड करो। अच्छा सारा, हमें बताइए कि अब हमने रूटीन में अपने मीठे के कंटेंट को पूरा करना है अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो अगर सिर्फ हम आम का इस्तेमाल कर लेते हैं क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा फ्रूट मीठा आम ही है, तो हर रोज़ कितना इस्तेमाल करना चाहिए? आप जो है 2 to 3 सर्विंग्स ले सकते हैं, यानी 2 से 3 मीडियम आम आप जो है यूज़ कर सकते हैं एक दिन में। एक दिन में ये तो बात बन गई थी आम के शौकीन लोगों बिल्कुल खतरनाक बात। असल में चीज़ ये होती है कि 2 to 3 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स, ठीक है।
आप कोशिश करें कि डिफरेंट फ्रूट्स का यूज़ करें, ठीक है। सही मतलब ये है कि सुबह अगर आपने आम यूज़ कर लिया, दोपहर में आप जो है आलू बुखारे खा लें, ठीक है। इस तरह करके शाम को सेब खा लें, तो जितना डिफरेंस रखेंगे ना फ्रूट्स का उतना अच्छा है। उससे ये होगा कि हर फ्रूट के अंदर ना डिफरेंट अमाउंट होती है मिनरल्स और वाइटामिन की, ठीक है। और हर फ्रूट की अपनी एक यूनिक बात होती है जो दूसरे फ्रूट में नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह से आप जब मुख्तलिफ चीज़ें साथ में रखेंगे ना तो उससे वो आपको भी रिक्वायरमेंट भी पूरी होती रहेगी। अच्छा, सारा मीठा तो हमने इस्तेमाल करना है और आपने कहा था फ्रूट बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन सोर्स हो सकते हैं। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि आजकल जो सीज़न है ना, लोग टब में ढेर सारी बर्फ़ डालते हैं, उसके अंदर आम डालते हैं, फिर उसके बाद 4-4 5-5 आम बेकार जाते हैं। और ये मेरे अपने घर में ये हालात हाँ, मोस्ट आइडिया है, घरों में ये होता है। बिल्कुल। तो वो कितना खतरनाक हो सकता है, उससे क्या नुकसान होगा? अब ऑब्वियसली अगर आप जो है किसी भी चीज़ का एक्सेस अमाउंट में या ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो उसका नुकसान इस तरह से होगा कि आपका एक तो इंटेक बढ़ जाएगा, कैलोरीज इंक्रीज़ हो जाएंगी, ठीक है। फिर वेट गेन होने के भी उतने फिर चांसेस होते हैं। चाहे हेल्दी फूड हो चाहे अनहेल्दी फूड्स हो, कैलोरीज जो होती है ना वो किसी भी तरह से इंक्रीज़ हो सकती हैं। जो भी चीज़ आप ज़्यादा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई हेल्दी फूड है आपको अलाउ किया गया कि आप चीज़ खा सकते हो तो आप वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाए, ठीक है। क्योंकि कुछ अमाउंट तो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है। अब जैसे मैं अगर वाइटामिन की बात करूँ, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन हैं, विटामिन सी हैं, ठीक है। ये टेम्प्रेरी तौर पे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और रोज़मर्रा की जिसे कहते हैं लाइफ में ये निकलते भी चले जाते हैं, मतलब एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। तो रोज़ आपको फ्रूट्स की ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा अमाउंट में नहीं ज़रूरत होती। जितनी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है वो कर लेती है, बाकी एक्सक्रीट आउट कर देती है। बाकी उसके बाद मोटापे की सूरत में आपकी बॉडी में जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। बिल्कुल, वो शुगर्स हैं ऑब्वियसली वो फिर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर आप वेट गेन करने लग जाते हैं। वेट तो गेन करते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी सारा बढ़ जाता है ज़्यादा मीठा खाने की वजह से। अब जैसे अगर हम वाइट शुगर्स की बात करें, अब लोग जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो हमें आइडिया नहीं है। अब हमें लगता है कि शायद वाइट चीनी छोड़ने से हमारी वो मिठास जो है वो कम हो जाएगी अगर लोग जो है वाइट शुगर छोड़ देते हैं कम्प्लीटली। हालांकि जो सॉसेस हम यूज़ करते हैं, मार्केट से प्रोसेस्ड चीज़ें हम लेके आते हैं, उनके अंदर भी आइटम्स खाते हैं, एग्जैक्टली बेकरी आइटम्स, उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर ऐड है। अराउंड अगर हम जो है कि एवरेज निकालें तो एक दिन में इंसान जो है अराउंड 23 to 24 टीस्पून शुगर के ऐसे ही ले लेता है, ठीक। अगर आप देखें तो क्योंकि हम लोग इतनी सारी चीज़ों में जो हम प्रोसेस चीज़ें मार्केट से प्रोडक्ट्स लेके आते हैं उनमें शुगर मालूम नहीं होता कि इनमें नहीं मालूम होता, बिल्कुल नहीं मालूम होता। जब भी मार्केट जाएँ, कोई भी प्रोडक्ट चूज़ करें, उसकी बैग पे जो न्यूट्रिशनल फैक्ट्स होते हैं वो लाजमी पढ़ा करें। उनके ऊपर शुगर की क्वांटिटी भी मेंशन हुई होती है कि कितनी अमाउंट में मौजूद है। तो ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितनी कम अमाउंट हो उतना ही अच्छा है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स पे जाके ना हम लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि भाई क्वालिटी कैसी है फूड की। हम लोग दवाइयों पे इन्वेस्ट कर लेते हैं लेकिन हम अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम लोग समझते हैं कि भाई सबसे सस्ती चीज़ें हम उसी की तरफ जाएं, सबसे सस्ता प्रोडक्ट हम लोग चूज़ करें, लेकिन हम लोग ये नहीं देख रहे होते कि भाई इसमें वो चीज़ें हैं भी सही जो हमारी बॉडी के लिए अच्छी हैं या नहीं है, हमारी बॉडी को बाद में जाके कोई नुकसान तो नहीं। सारा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों का ध्यान भी बहुत रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं, बिल्कुल ऐसे हैं कि वो ध्यान भी रखते हैं, लेकिन अच्छी बात है अगर रखते हैं तो। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि प्रोडक्ट्स के ऊपर जो फैक्ट्स लिखे होते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स, वो लाजमी पढ़ा करें। उससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है कि कितनी कैलोरीज हैं और क्या है। सारा ये जो गुड मीठे की हम बात कर रहे हैं या मीठे की बॉडी को ज़रूरत होती है, इसके हमारी कोई स्किन पे, बालों पे कोई इस तरह से भी असर होता है हमारी एक्टिविटीज़ पे, हमारे हेल्दी माइंड के लिए? बिल्कुल, अगर आप जो है मीठे का बहुत ज़्यादा इंटेक करें या वाइट शुगर का, उससे तो सबसे पहले ये है कि झुर्रियाँ पड़ने लग जाएंगी, ठीक है। स्किन ख़राब होने लग जाती है। कई लोग जिनका एक्नी का मसला है, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि एक्नी का बहुत मसला है, क्या करें? तो सबसे पहले जो है ना वाइट शुगर अपनी लाइफ से जो है ना इसको अलग कर दें, ठीक है। जब आप इसको अलग कर देंगे ना, ज़्यादा मीठा खाने से फिर आपकी स्किन भी खराब होने लगती है, पिंपल्स भी आएंगे, बाल ख़राब होने लग जाते हैं, ठीक है। और आप बहुत जो है ना जिसे कहते हैं आपकी एनर्जी डाउन होने लग जाती है। कई लोग समझते हैं कि अगर हम शुगर का बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो हमारी एनर्जी एकदम ज़्यादा हम में आ जाती है। वो सिर्फ टेम्परेरी होती है, एकदम से एनर्जी लेवल ऊपर होता है और उसी तरह से नीचे ड्रॉप भी हो जाता है। तो ज़रूरी है इस तरह के फूड्स रखें जिनके अंदर फाइबर भी मौजूद हो। अब देखें शुगर्स में भी ना, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं जो न्यूट्रिशनल टर्म है, ठीक है, शुगर्स के लिए, तो एक सिंपल शुगर्स हैं और एक कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं, ठीक है। जो हमारे सिंपल शुगर्स हैं ये यही है, ये जो वाइट शुगर आप यूज़ करते हैं, ठीक है, या ये हम लोग जो जूसेस यूज़ करते हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हैं उनके अंदर फाइबर मौजूद है। जैसे फ्रूट है, ठीक है, अगर आप फ्रूट का जूस निकाल के यूज़ कर रहे हैं तो वो सिंपल है, सिंपल शुगर है, उसके अंदर फाइबर नहीं है, ठीक है। उससे आपका ग्लूकोज लेवल एकदम से शूट करेगा, ठीक है। और अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेते हैं जैसे कि होल फ्रूट है, उसके अंदर फाइबर मौजूद है, ठीक है, या फिर होल व्हीट आटा है, ठीक है, या फिर आप जो है ब्राउन ब्रेड यूज़ करें या ब्राउन राइस यूज़ करें, ये कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, मीठे का कंटेंट होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। लेकिन वो ये है कि वो एकदम से आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ नहीं करेगा, आप ज़्यादा देर फुल रखेगा आपको, और आपको जो है भूख ज़्यादा नहीं लगेगी, आपका वेट गेन नहीं होगा, ठीक है।
अब सिंपल शुगर्स में ये होता है कि आपका वेट बहुत जल्दी गेन होता है। अब इसमें सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती, वाइट शुगर वगैरह जो कई लोग इग्नोर कर जाते हैं। इसमें वाइट आटा भी आता है जो घर में यूज़ होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका वाइट ब्रेड भी आती है जो हर घर में यूज़ होती है। नाश्ते में वाइट ब्रेड के साथ ही नाश्ता करते हैं लोग, कितने लोग फिर मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करते होंगे। तो वाइट राइस यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और बेकरी आइटम्स घर में, पेस्ट्रीज़ वगैरह, केक्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें यूज़ हो रही हैं, ये सारे सिंपल शुगर्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि एक हमने आम की तो बात कर ली है जिसे समझा जाता है बहुत ज़्यादा मीठा है, और इस एक और फ्रूट है जी बनाना, उसके बारे में भी यही कॉन्सेप्ट है कि इसमें मीठे का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा ही है रियल में? मीठा देखिए वो नेचुरल मीठा है, हाँ। वो आप खा सकते हैं, लेकिन बात वो ये होती है कि वो आप कितनी सर्विंग्स ले रहे हैं एक दिन में, ठीक है। 2 to 3 सर्विंग्स ले रहे हैं या 4 तक आप ले रहे हैं, 4 भी अगर आप एक दिन में जिसे कहते हैं फ्रूट्स ले रहे हैं तो भी ठीक है। अब बनाना यूज़ करें बहुत अच्छी बात है, एक यूज़ करते हैं 2 खाते हैं आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन उसमें भी यही है कि न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी बहुत हाई है। अगर आप उसे कंपेयर करेंगे ये दूसरे शुगर्स के साथ तो सबसे बेहतरीन वही ऑप्शन है कि आप बनाना का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, तो सबसे बेहतरीन। ठीक है, हमें ये बताइए कि अगर जैसा आपने पहले कहा कि डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स आपने अपनी सर्विंग्स में इस्तेमाल करने हैं, उन लोगों का क्या है जो अब आपकी उन्होंने बात तो सुन ली है, सुबह आम खा लेंगे, दोपहर में केले खाने बैठ जाएंगे, शाम को फिर कोई ऐसा फ्रूट होगा जिसमें मीठे का कॉन्टेंट ज़्यादा होगा, तो क्या वो भी डेंजरस हो जाएगा? नहीं, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा। बात ये है कि कंट्रोल्ड क्वांटिटी, अगर आपने सुबह एक मीडियम आम खाया है, दोपहर में एक केला खा लिया, ठीक है, उसके साथ साथ आपने बाकी चीज़ें भी देखनी है, आप और क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं साथ में, ठीक है ना। अब सिर्फ ये नहीं है कि आप इधर से भी मीठा ले रहे हैं, दूसरी साइड से आप सिंपल शुगर्स दूसरे भी ले रहे हैं, वाइट शुगर का भी इस्तेमाल करें, खाने में भी आप सॉसेस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वो फिर वो मिठास की क्वांटिटी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक, सारा मुझे ये बताइए कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो किस हद तक ये हमारे मीठे फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? दिन में वो जो है 2 फ्रूट्स उनको जो है मैं अलाउ कर सकती हूँ, जो मैं करती हूँ, हाँ। कि दिन में जो है वो 2 फ्रूट्स जो है वो ले सकते हैं। अब उसके अंदर जो है मैं कोशिश यही करती हूँ कि ये मैंगो बनाना वगैरह हम लोग ऐड नहीं करते, डेट्स ऐड नहीं करते, बाकी डिफरेंट फ्रूट्स जो आजकल आए हुए हैं जैसे आलू बुखारा वगैरह, चेरीज़ हैं, वो खुबानी है, बिल्कुल बिल्कुल वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उस मीठे से थोड़ा सा कंट्रोल। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको भी क्या कुछ ना कुछ मीठे का कंटेंट चाहिए होता है, या फिर उनको बिल्कुल निकाल देना है अपनी ज़िंदगी से मीठे वो वाली चीज़ें? नहीं, वो मीठे की क्वांटिटी ले रहे होते हैं इस तरह से। अगर आप देखें तो जितने भी हम लोग कार्ब्स की सूरत में बिल्कुल उसके अंदर जो है हमारा जो शुगर मौजूद है, जो कि बॉडी को एक्चुअली ज़रूरत है जिसकी, वो चीज़ें वो लोग ले रहे होते हैं अगर तो वो उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि जो डायबिटिक्स भी हैं वो लोग भी इस तरह से चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे होते, उनके घर में भी वही वाइट रोटी या मैदे वाले आटे की रोटी बन रही है, बिल्कुल ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ा सा जो है ना अपनी आदतें आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। ऑब्वियसली शुरू में थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी हैबिट बन जाती है। आप फिर जो है वो चक्की वाले आटे की रोटी भी पसंद करने लग जाते हैं, ठीक है। ओट्स की रोटी जैसे बना के खाएं, दलिया खाएं जिसे कहते हैं कि जौ का दलिया बना के खाएं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप जो है अपनी लाइफ में जो इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जूसेस का इस्तेमाल कितना किया जा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जूस भी गर्मी के मौसम में बहुत पिए जाते हैं और कहा जाता है जी इससे एनर्जी आ रही है, ये नहीं पता कि ये तबाही भी ला रही है साथ में। बिल्कुल। अब जैसे पीच का जूस इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब पीच का भी जूस अगर लोग बनाते हैं तो उसके अंदर भी शुगर भर के ऐड करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उससे वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। हमारी बात सारी आ जाती है टेस्ट पे आके रुक जाती है। तो कोशिश यही करें कि जो नेचुरल शुगर है उसी को एंजॉय करने की कोशिश करें, उसी में ही ज़रा सेटिस्फाई होने की कोशिश करें, उसमें स्पेशली शुगर्स ना ऐड करें। हाँ। अगर आपने वाइट शुगर ऐड कर दिया उसका वो न्यूट्रिशनल कंटेंट जो चीज़ थी वो ख़त्म हो गई है। फिर ये ऐसे ही है कि जैसे आप मार्केट से कोई प्रोसेस जूस उठा के ले आए हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो मार्केट से आप प्रोसेस जूसेस लेके आते हैं ना, जैसे मैंगो का या एप्पल का जो आप जूस लेके आते हैं, बिल्कुल वो आपके ये जो कोक सोडास वगैरह उनसे ज़्यादा ख़तरनाक। ठीक है, बिल्कुल। यानी वो जो डब्बे का जूस हम लोग पीते हैं और बच्चों को धड़ाधड़ देते हैं, बिल्कुल फ्रिज भरे में कि इससे बच्चे स्ट्रांग हो जाएंगे। उसमें एक्स्ट्रा शुगर्स, एक्स्ट्रा स्वीटनेस उसमें बहुत ज़्यादा ऐड किया होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में। अगर आप कंपेयर करें ना कोक की बोतल के साथ तो उसमें ज़्यादा ऐड किए जाते हैं। तो जो आपके जितने भी जूसेस होते हैं, तो उससे फिर ये है कि आप बच्चों को भी उसी चीज़ की आदत डाल रहे हैं। फिर वो बच्चा कभी भी आपके हाथ नहीं आएगा, वो फिर कभी आपकी बात नहीं मानेगा, आप उसे जो मर्ज़ी खिलाने की कोशिश करें। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए शुरू से ही उसको ऐसी आदत डाली जाए कि वो शुगर्स का इंटेक ना करे। ठीक है। अब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, बचपन से ही मेरी माँ ने कभी भी मुझे दूध के अंदर चीनी नहीं डाल के दी। अच्छा, कभी भी मैंने। अब ऐसे माएँ बहुत स्मार्ट हो गई हैं, वो बच्चों को आदत डाल रही हैं कि दूध के अंदर मीठा ना डाला जाए। बहुत शुक्रिया सारा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और